कृषि विभाग से उर्वरक बनाने के लिए लाइसेंसधारी एक निजी कंपनी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। कंपनी में गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कार्मिक ने खुद के फर्जी हस्ताक्षर किए जाने की एफआईआर दर्ज कराई। अब इस पूरे मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर की रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी पर लाइसेंस के आवेदन में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। आरोप कंपनी के लिए कथित रूप से गुण नियंत्रण का कार्य देखने वाले कार्मिक आनंदी लाल कुमावत ने लगाए हैं। कार्मिक आनंदी लाल कुमावत ने करधनी थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसने कभी कंपनी में कार्य ही नहीं किया। इंटरव्यू के नाम पर उसके दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर कंपनी संचालकों ने उसके नाम से कृषि विभाग में शपथ पत्र पेश कर दिए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 मई 2022 को पूरे मामले का खुलासा करते हुए खबर प्रसारित की थी। अब इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। दरअसल कंपनी के लाइसेंस आवेदन में गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कार्मिक के अलग अलग हस्ताक्षर होने के बावजूद भी कृषि विभाग के अधिकारियों ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के बजाय हर बार रिन्यू कर दिया। बाद में सितंबर 2016 में संयुक्त निदेशक कृषि रामगोपाल शर्मा की सतर्कता से ये मामला पकड़ में आ सका। 3 आवेदनों में बदले दस्तखत, अधिकारी जारी करते रहे लाइसेंस। कंपनी रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने मार्च 2011 में पहली बार लाइसेंस लिया। उस समय कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक आदान आरपी कुमावत थे। तब आनंद लाल कुमावत पुत्र मालूराम कुमावत के नाम से लगाया गया शपथ पत्र, जबकि युवक का कागजों में नाम है आनंदी लाल कुमावत पुत्र मालीराम कुमावत। अक्टूबर 2012 के जैव उर्वरक के आवेदन में नाम आनंदी लाल कुमावत पुत्र मालीराम कुमावत। फरवरी 2014 में रिन्यूअल के शपथ पत्र में नाम हुआ आनंद लाल कुमावत पुत्र मालूराम कुमावत। उस समय कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक थे एसके हुड्डा। सितंबर 2016 में जिंक बोरेक्स के आवेदन में फिर बदल गए हस्ताक्षर। तब संयुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा ने अलग अलग हस्ताक्षर देखकर पूरा मामला पकड़ा। रामगोपाल शर्मा ने कंपनी को पत्र लिख आनंदी लाल कुमावत को पेश करने के लिए कहा। तब कंपनी ने फर्जीवाड़ा खुलने पर गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कार्मिक का शपथ पत्र बदला। आनंदी लाल कुमावत के बजाय हरविंद्र माथुर के नाम से लगाया गया नया शपथ पत्र। इस फर्जीवाड़े के पकड़े जाने के बाद भी निजी कंपनी रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही जिम्मेदार कृषि अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई गई। हालांकि संयुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा ने कंपनी को नोटिस जारी किए, जिसका भी कंपनी ने संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर 2020 को आनंदी लाल कुमावत ने एफआईआर दर्ज कराने से पहले कृषि विभाग को अपनी अधिवक्ता बालकृष्ण शर्मा के जरिए इस फर्जीवाड़े को लेकर नोटिस भिजवाया था। नोटिस पर कृषि विभाग ने कंपनी को पत्र लिखे, लेकिन कंपनी ने विभाग को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिए। आनंदी लाल के नोटिस के बाद कृषि विभाग ने 8 दिसंबर 2020 को कंपनी को पत्र लिखा। आनंदी लाल के आरोपों पर 7 दिन में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा। कंपनी ने 14 दिसंबर 2020 को कृषि विभाग को स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, बल्कि कृषि विभाग को पहले आनंदी लाल के नोटिस की मूल कॉपी भेजने को लिख दिया। 1 फरवरी 2021 को कृषि विभाग ने फिर से कंपनी को 3 दिन में जवाब देने को पत्र लिखा। आनंदी लाल के नियुक्ति पत्र, सहमति पत्र, वेतन बिल भुगतान, प्राप्ति रसीद, माहवार और अन्य दस्तावेज मांगे। कंपनी ने 3 फरवरी 2021 को भेजे जवाब में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, केवल न्यायिक मुकदमे में आनंदी लाल के पेश होने संबंधी एक कागजात भिजवाए। इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब कंपनी के पार्टनर हरविंद्र माथुर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आनंदी लाल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। उसे मासिक वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि वाउचर के जरिए किश्तों में पैसा दिया जाता था। हालांकि माथुर अपनी सफाई में आनंदी लाल का नियुक्ति पत्र, सहमति पत्र, वेतन बिल, ईएसआई या पीएफ की रसीद उपलब्ध नहीं करा सके। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जहां न केवल कंपनी की गड़बड़ी दिखाई दे रही है, जिसने आनंदी लाल के नाम से पेश दस्तावेजों में हर बार अलग अलग हस्ताक्षर पेश किए, बल्कि साथ ही कृषि विभाग के 2 पूर्व अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही भी दिख रही है। देखना होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस खुलासे के बाद क्या कृषि विभाग इस मामले में दोषी कंपनी और पूर्व अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगा। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।